हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम देखेंगे इस वीडियो में विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं विज्ञान के आपके लिए 8 से 10 प्रश्न लेके आया हूँ। इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझना। इन प्रश्नों के साथ में और भी प्रश्न मैं आपको बताऊँगा, तो उनको अच्छी तरह से समझना और कई ट्रिक के भी बताऊँगा। उन ट्रिकों से आप इनको याद रख सकते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे प्रथम बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखते हैं हम कि अमल का स्वाद खालिस्तान होता है। यानी एक अमल होता है, एक क्षार होता है और एक लवण होता है। तीन होते हैं ये, एक अमल, एक क्षार और एक लवण। इन तीनों के बारे में बात करते हैं। तो अमल होता है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे। क्षार होते हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे और अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल और क्षार इन दोनों से मिलकर बनता है लवण, और इसके साथ में इसमें क्या निकलता है? जल निकलता है। तो इन बातों को याद रखना। और अम्ल और क्षार दोनों मिलकर लवण बनाएंगे, जल बनाएंगे। इस क्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अम्ल की प्रकृति और क्षार की प्रकृति, इनको हम जांच कैसे करते हैं? कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा पदार्थ क्षारीय है? इन बातों के बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो मैंने आपको बताया, इसमें ऑप्शन दिया गया है मीठा, कड़वा, खट्टा और स्वादहीन। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? खट्टा। यानी जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। और क्षार होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। अब देखते हैं, अम्ल के उदाहरण बता देता हूँ। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी प्रकार से H2SO4 यानी जो सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसी प्रकार से HNO3 ये होता है नाइट्रिक अम्ल। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, अम्ल की किस की प्रकृति अम्लीय है। यानी कि ये पदार्थ दिए गए, इनमें से किस पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है। यानी अम्लीय होंगे वो कैसे होंगे? खट्टे। और आपको पता है कि खट्टे कौन कौन होते हैं। तो देखते हैं, दही, नींबू पानी, सिरका, उपरोक्त सभी। तो दही कैसा होता है? दही खट्टा होता है। नींबू पानी, नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। सिरका अम्ल है ही। तो ये सभी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो दही है, दही के लिए दूध से दही बनाते हैं, तो इसमें बैक्टोलेसिलस जो जीवाणु है वो काम में आता है। और अम्ल कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल होता है। इसी प्रकार से जो सिरका होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। तो जो ये पदार्थ है, ये सभी पदार्थ हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति होती है। अगला है कि क्षार स्वाद में कैसे होते हैं। पहले ही बताया मैंने, क्षार कैसे होते हैं स्वाद में? मीठे, कड़वे, खट्टे या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कड़वे। क्षार कैसे होते हैं स्वाद में? कड़वे होते हैं। और जो अम्ल होते हैं वो कैसे होते हैं? वो खट्टे होते हैं। क्षार का उदाहरण बता दूं, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है? क्षार है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी, याद रखना, विटामिन सी है ये खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जो खट्टी चीज़ होती है इसमें विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी है, इसका रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल। क्या नाम है? रासायनिक नाम इसका एस्कोर्बिक अम्ल नाम है। तो देखो इसका उदाहरण दिया गया, अंगूर, आंवला, पालक, दही। इनमें से सबसे खट्टा कौन होता है? उसी में विटामिन सी पाया जाएगा। तो सबसे खट्टा कौन है? आंवला। तो आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यानी एक आंवला, इसमें 10 संतरे के बराबर खट्टापन पाया जाता है। इतनी मात्रा विटामिन सी की होती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम
कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अमाशय है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। अमाशय आहार नाल का एक भाग है, जो शरीर की आहार नाल है, जो मुख गुहा से शुरू होती है। कहाँ से? मुख गुहा से। और मुख गुहा से शुरू होकर लास्ट में कहाँ तक जाती है? गुदा तक जाती है। इसका एक भाग है अमाशय। तो अमाशय में अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है ये अपने को बताना है। देखो, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl अम्ल हमारे शरीर में अमाशय में पाया जाता है। यानी अमाशय का माध्यम कैसा होता है? अम्लीय माध्यम होता है। अब मैं आपको इनके सूत्र भी बता देता हूँ। जो एसिटिक अम्ल है, इसका सूत्र HCOOH होता है, ठीक है। और जो फॉर्मिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल का CH3COOH, और जो फॉर्मिक अम्ल होता है इसका HCOOH होता है। फॉर्मिक अम्ल होता है यह लाल चींटियों में पाया जाता है। किसमें? लाल चींटियों में पाया जाता है। आगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र है, दोबारा बता देता हूँ मैं, आप कॉपी में नोट कर लेना है, CH3COOH। और जो फॉर्मिक अम्ल होता है इसका होता है HCOOH। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है इसका होता है HCl। तो फॉर्मिक अम्ल होता है यह लाल चींटियों में पाया जाता है। लाल चींटियों में, याद रखना, फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? लाल चींटियों में। अमाशय में कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसा पदार्थ जिसमें हमें किसी के अम्लीय या क्षारीय होने का पता चलता है। तो इसमें से कौन से पदार्थ है जिनके द्वारा हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये पदार्थ अम्लीय है, ये पदार्थ क्षारीय है। तो इसमें पहला दिया गया लिटमस पत्थर, दूसरा दिया गया हल्दी, तीसरा दिया गया गुड़हल, और चौथा दिया गया उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, उपरोक्त सभी होगा इसका सही आंसर। अब इसमें जो लिटमस पत्थर है, हल्दी है और गुड़हल है, ये सभी अम्लीय और क्षारीय होने का पता लगाते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारीय है। अगर बच्चों आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। देखें तो ये लिटमस पत्थर के द्वारा कैसे, लिटमस पत्थर दो प्रकार के होते हैं, बताऊँ मैं आपको, दो प्रकार के। एक होता है नीला और एक होता है लाल। कैसा होता है? लाल होता है। एक लिटमस पत्थर नीला होता है और एक लिटमस पत्थर लाल होता है। यानी जो नीले, एक तो नीले को लाल कर देगा और एक लाल को नीला कर देगा जिस माध्यम में डालेंगे। तो आपको मैं सूत्र बताऊं, एक अनिल नाम से सूत्र याद कर लेना। अनिल लिटमस पत्थर के लिए, ऐसे अमल, नी से नीला, ले से लाल। अनिल यानी अमल होता है जो नीले को क्या कर देगा? लाल कर देगा। ये सूत्र है किसका? लिटमस परीक्षण का। जब लिटमस परीक्षण करते हैं, अम्लीय और क्षारीय देखते हैं, तो अम्ल होता है वह नीले लिटमस पत्थर को कैसा कर देता है? लाल। इसी प्रकार से जो हल्दी है और गुड़हल है, ये भी दोनों कौन से हैं? प्राकृतिक सूचक होते हैं। अगला देखते हैं, यदि नीले लिटमस पत्थर के ऊपर अम्ल की कुछ बूंदें डालते हैं तो इसका रंग कैसे हो जाता है? अभी मैंने बताया अनिल से। जब नीला लिटमस पत्थर है, इसके ऊपर अम्ल की बूंद डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? लाल। तो इसका उत्तर ए सही हो जाएगा, लाल। क्या हो जाएगा? लाल। अगला दिया गया है कि अम्ल और क्षार मिलकर खालिस्तान बनाते हैं। मैंने सबसे पहले ही बताया था आपको कि जो अम्ल होते हैं और क्षार होते हैं, अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड और क्षार को बोलते हैं बेस। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? लवण बनेगा। क्या बनेगा? लवण। और प्लस में क्या निकलेगा? जल निकलेगा। तो ऑप्शन में देख सकते हैं आप, तो 4 नंबर ऑप्शन दिया गया है, दोनों जल और लवण दोनों इसमें बनेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4, दोनों लवण और जल, यानी अम्ल और क्षार दोनों मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके लिए, जो आपकी परीक्षा है उसमें आपको काम आएंगे। तो इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेना और अपनी जो नोटबुक है उस नोटबुक में आप इनको उतार लेना। आपको नोट्स के रूप में ये काम आएंगे। धन्यवाद बच्चों।